गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सपेरिमेंट नंबर 2 करेंगे। इसका एम देखने से पहले आप थोड़ी थ्योरी समझ लीजिए। देखिए, मान लीजिए आप किसी भी लिक्विड के अंदर जब किसी सॉलिड को इमर्ज करते हैं तो उसके ऊपर क्या होती है, एक अपवर्ड फोर्स लगती है, उसे हम बोलते हैं बायंड फोर्स। देखिए, मान लीजिए आपको एक कंटेनर दे रखा है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक लिक्विड को फुल्ली या पार्शली क्या करते हैं, इमर्ज करते हैं। तो जैसे ही आप इस सॉलिड को इस लिक्विड के अंदर फुल्ली या पार्शली इमर्ज करेंगे तो इसका जो वेट होगा वो क्या होएगा, कम हो जाएगा। इसका वेट क्या होगा, कम हो जाएगा। उसके पीछे रीज़न क्या होता है, जैसे ही हम किसी सॉलिड को लिक्विड में फुल्ली या पार्शली इमर्ज करते हैं तो उसके ऊपर एक बायंड फोर्स लगती है। उसके ऊपर क्या होती है, एक ऊपर की तरफ फोर्स लगती है, उसे हम बोलते हैं बायंड फोर्स। उस फोर्स के कारण इस सॉलिड का जो वेट होता है वो रिड्यूस हो जाता है। वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। क्लियर है? तो ये आप ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए मेरा जो वेट है वो 900 न्यूटन है, ये मैं सपोज करके चल रहा हूँ। तो अब जैसे ही मैं स्विमिंग पूल में जाऊँगा, तो स्विमिंग पूल में जैसे ही मैं जाऊँगा पानी के अंदर, वैसे ही क्या होगा, मेरा जो वेट है वो 900 न्यूटन से क्या होगा, कम हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, वो मुझे भी नहीं पता कितना होगा, मगर कम हो जाएगा, 900 न्यूटन से कम हो जाएगा। मैं मान लेता हूँ, सपोज कर लेता हूँ कि 800 न्यूटन जो है मेरा वेट हो जाएगा। क्लियर है? तो उस केस में जो मेरा वेट रिड्यूस हुआ है वो कितना हुआ है, 100 न्यूटन मेरा वेट रिड्यूस हुआ है। वो किसके कारण हो रहा है, वो बायंड फोर्स के कारण हो रहा है। क्लियर है? जैसे मैं पानी में जाऊँगा तो मेरे ऊपर क्या होगी, एक बायंड फोर्स लगेगी। उस बायंड फोर्स के कारण मेरा वेट जो होता है वो कम हो जाता है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट जो है ध्यान रखना है। अच्छा, दूसरा कॉन्सेप्ट है इसमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब देखिए, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, वो कहता है मान लीजिए आपको एक कंटेनर के अंदर लिक्विड दे रखा है, उसके अंदर आप क्या करते हैं, किसी सॉलिड को इमर्ज करते हैं। तो जैसे ही आप इस सॉलिड को इस कंटेनर के अंदर इमर्ज करेंगे तो ये कुछ ना कुछ वाटर तो डिस्प्लेस करेगा। तो जितना ये वाटर डिस्प्लेस करता है उसका आप वेट कर लीजिए, उसका क्या कर लीजिए, वेट कर लीजिए। क्लियर है? तो उतनी ही बायंड फोर्स इसके ऊपर लगेगी। क्लियर है? अच्छा, मान लीजिए आपको ये सॉलिड दे रखा है, इसका जो वेट है वो 900 न्यूटन है। अब मैंने इसको एक कंटेनर के अंदर डाला, बहुत बड़ा कंटेनर है, उसके अंदर हमने पानी भरा हुआ है और इसके अंदर 900 न्यूटन का हमने सॉलिड डाल दिया। सही? अब इस सॉलिड को जब मैं इस कंटेनर के अंदर डालता हूँ जिसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, क्लियर है, तो मैं लेट्स से ये 100 न्यूटन का पानी क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। ये जितना पानी डिस्प्लेस करता है उसका हम वेट जब करते हैं तो वो निकलता है 100 न्यूटन। तो इस केस में इसके ऊपर 100 न्यूटन की क्या होगी, बायंड फोर्स लगेगी। और इस सॉलिड का जो वेट है वो कितना हो जाएगा, 900 माइनस 100, 800 न्यूटन हो जाएगा। किसमें, इन लिक्विड। लिक्विड आप वाटर ले लीजिए यहाँ पर। क्लियर है? एयर में इसका वेट कितना था, 900 न्यूटन। वाटर में कितना हो गया, 800 न्यूटन। क्यों? इसने 100 न्यूटन का पानी जो है वो डिस्प्लेस किया। तो एज ए रिजल्ट इसके ऊपर 100 न्यूटन की जो है अपवर्ड फोर्स, मतलब बायंड फोर्स लग रही है। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए थर्ड टॉपिक जो है कि इसमें जो बायंड फोर्स लगती है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। क्लियर है? सबसे पहला, मान लीजिए आपको एक कंटेनर दे रखा है, मान लीजिए आपको एक कंटेनर दे रखा है, उसके अंदर हमने पानी भरा हुआ है। ये केस 1 है और ये केस 2 है। केस 1 में मैं क्या करता हूँ, जो सॉलिड है उसको 50% जो है वाटर के अंदर मैं इमर्ज कर देता हूँ। यहाँ पर जो सॉलिड है वो 50% जो है पानी के अंदर है, और यहाँ पर सॉलिड जो है वो 70% जो है वो पानी के अंदर है। तो इस केस में क्या होगा, जितना वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पानी के अंदर ज़्यादा इमर्ज होता है उतनी बायंड फोर्स ज़्यादा लगती है। तो इस केस में देखिए 70% जो है सॉलिड वो पानी के अंदर इमर्ज्ड है, तो यहाँ पर बायंड फोर्स ज़्यादा लगेगी इन कंपैरिजन टू दिस केस।
तो सबसे पहले बाइंड फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है कितना वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को आप क्या करते हो, पानी के अंदर डिस्प्लेस करते हो। जितना ज़्यादा वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का, सॉलिड का इमर्ज होगा पानी में, उतनी ज़्यादा उसके ऊपर क्या होती है, बाइंड फोर्स लगती है। दूसरा होता है बच्चों डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। दूसरा होता है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी लिक्विड की, उतनी ज़्यादा उसके ऊपर क्या होती है, बाइंड फोर्स लगती है। किसके ऊपर? सॉलिड के ऊपर। क्लियर है? मान लीजिए दो तरह के पानी ले रहा हूँ, एक तो मैं रिवर वाटर ले रहा हूँ और एक मैं ले रहा हूँ सी वाटर। तो देखिए इसमें जो रिवर वाटर होता है इसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। इसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, और इसकी जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है। तो इस केस में जब आप किसी सॉलिड को रिवर वाटर में इमर्ज करते हो और उसी सॉलिड को जब आप सी वाटर में इमर्ज करोगे तो सी वाटर की डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर बाइंड फोर्स क्या होगी, ज़्यादा लगेगी, और यहाँ पर बाइंड फोर्स क्या होगी, कम लगेगी। क्लियर है? अच्छा, नॉर्मली आपसे ना क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि जो नदी होती है उसमें तैरना मुश्किल होता है, जबकि जो समुद्र होता है, सी जो होता है, उसमें तैरना आसान होता है। उसके पीछे रीज़न क्या होता है, जो समुद्र होता है उसका जो वाटर होता है उसकी डेंसिटी हाई होती है। तो इस केस में जो इंसान तैरेगा उसके ऊपर ज़्यादा बाइंड फोर्स लगेगी, तो उसको ईजी रहता है तैरने में। जबकि जो रिवर का वाटर होता है उसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। उसकी डेंसिटी क्या होती है, लो होती है। तो उस केस में उसमें तैरना क्या होता है, दिक्कत होती है। क्यों? उसमें कम बाइंड फोर्स लगेगी। बच्चों एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। एक सी है, उसे बोलते हैं डेड सी। ये जॉर्डन और सीरिया के बीच में पड़ता है, सही है। तो यहाँ पर जो है इनके जो किनारे हैं तो वहाँ पर जो है इतने ज़्यादा मिनरल्स वगैरह मिलते हैं, सही। डेड सी है एक, वो कहाँ पर है, जॉर्डन और सीरिया के बीच में, आई थिंक, एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं पता। तो वहाँ पर क्या होता है, वो डेड सी जो है उसमें इतने ज़्यादा मिनरल्स वगैरह मिलते हैं, इतने ज़्यादा मिनरल्स और सॉल्ट मिलते हैं कि उसकी जो डेंसिटी होती है वाटर की वहाँ पर, वो बहुत ही ज़्यादा है, और वहाँ पर कोई भी आदमी नहीं डूब सकता है। क्लियर है? आपको तैरना आता हो चाहे ना तैरना आता हो, आप जाके समुद्र में कूद जाओ तो वहाँ पे आप क्या करोगे, तैरते ही रहोगे, आप डूबोगे नहीं। क्यों? वहाँ पर जो डेंसिटी है वाटर की इतनी ज़्यादा हाई है। क्यों? वहाँ पर जो है एक्सेस ऑफ मिनरल्स और सॉल्ट्स मिलते हैं सी वाटर के अंदर, सही है। वो पूरे सी में नहीं है, वो कुछ एक पट्टी है 1 किलोमीटर की, तो वहीं पर जो है सॉल्ट और मिनरल्स बहुत ज़्यादा है वाटर के अंदर। तो वहाँ पर डेंसिटी क्या होती है वाटर की, बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो एज ए रिजल्ट होता क्या है, वहाँ पर आप कोई भी ऑब्जेक्ट फेंकते हो तो वो तैरता ही रहता है। उसके पीछे रीज़न क्या होता है, ड्यू टू हाई डेंसिटी ऑफ वाटर, जो ऑब्जेक्ट आप पानी के अंदर फेंकोगे उसके ऊपर क्या होती है, ग्रेटर बाइंड फोर्स लगती है, इसलिए उसके अंदर कोई भी इंसान डूबता नहीं है। तो अब देखिए, अब मैं आपको एम बता देता हूँ आज का क्या है। देखिए आज का एम है टू स्टैब्लिश द relationship between loss in weight of a solid when fully immersed in tap water, strongly salt water with the weight of the water displaced by it, taking at least 2 different solids। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, एक सॉलिड लेना है, उसको हमें क्या करना है, बारी बारी पहले हम क्या करेंगे, उसको टैप वाटर के अंदर फुल्ली इमर्ज करेंगे, फिर हम सॉल्टी वाटर के अंदर उसको फुल्ली इमर्ज करेंगे। तो फिर हम ये देखेंगे उस सॉलिड का कितना वेट जो है कम हो रहा है, और उसका हम क्या करेंगे, रिलेशन निकालेंगे, जितना वो टैप वाटर को और स्ट्रांगली सॉल्टी वाटर को डिस्प्लेस करता है। क्लियर है? तो देखिए पहले मैं टैप वाटर का एग्जांपल लेता हूँ। हमें क्या करना है, यहाँ पर एक सॉलिड को लेना है, उसको टैप वाटर के अंदर डालना है। हम देखेंगे उस सॉलिड का कितना वेट कम हुआ है, और फिर उसका रिलेशन निकालेंगे, जितना अमाउंट ऑफ वाटर जो है टैप वाटर डिस्प्लेस हो रहा है, सही। और सेकेंड केस में हमें टैप वाटर की जगह क्या करना है, स्ट्रांगली सॉल्टी वाटर लेना है। क्लियर है? तो अब देखिए बच्चों, मैं आपको वीडियो के थ्रू समझाता हूं। अब बच्चों देखिए, अब मैं आपको वीडियो के थ्रू समझाता हूं इस एक्सपेरिमेंट को। सबसे पहले हम टैप वाटर का यूज कर रहे हैं बच्चों। तो इसके लिए देखिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले ओवरफ्लो कैन चाहिए, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, टैप वाटर भर लेंगे।
सेकंड हमें आयरन का ब्लॉक चाहिए जो हम एज अ सॉलिड यूज करेंगे। थर्ड हमें स्प्रिंग बैलेंस चाहिए, ये हमारा स्प्रिंग बैलेंस है, ये आयरन का स्टैंड है। और फिर हमें क्या करना है, बीकर चाहिए 250 ml बीकर। नेक्स्ट हमें चाहिए वेइंग बैलेंस, जिससे हम क्या करेंगे, वेट मेजर करेंगे, सही है, मास जो है मेजर करेंगे। फिर वुडन बेस चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, आयरन ब्लॉक लेंगे और उसको स्प्रिंग बैलेंस से की हेल्प से उसका मास क्या करेंगे, हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो लेट से इसका जो मास है वो आ रहा है 850 ग्राम। फिर हम क्या करेंगे, बीकर को लेंगे जिसके अंदर हमने टैप वाटर डाल रखा है और इसको फुल्ली इमर्ज कर देंगे आयरन ब्लॉक को, सही। देखिए पहले जो मास है वो 110 ग्राम है। एक्सपेरिमेंट करने से पहले इस बीकर का मास वो है 110 ग्राम। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये जो आयरन का ब्लॉक है इसको हम फुल्ली इमर्ज करेंगे किसके अंदर, पानी के अंदर। अब देखिए हमने इसको फुल्ली इमर्ज किया तो आप देख रहे होंगे यहां से कुछ पानी जो है, जो कि वाटर डिस्प्लेस हुआ है, किसके कारण, आयरन ब्लॉक को पानी के अंदर डालने के कारण। जितना भी पानी डिस्प्लेस होगा वो सारा का सारा क्या होगा, इस बीकर के अंदर चला जाएगा। क्लियर है। अच्छा, आपको ये देखना है इनिशियली जो आप पानी लोगे यहां तक लोगे, जहां इसकी नोजल है बच्चों वहां तक आपको लेना है पानी। क्लियर है, यहां तक जो है आपको पानी जो है लेना है बीकर के अंदर इनिशियली, ताकि जो भी वाटर ओवरफ्लो हो वो सारा का सारा बीकर के अंदर जा सके, डिस्प्लेस जो भी हो। क्लियर है। अच्छा, अब देखिए जैसे हमने फुल्ली इमर्ज किया, जैसे ही हमने फुल्ली इमर्ज किया किसको बच्चों, आयरन ब्लॉक को, तो हम देख रहे हैं इसका जो मास है वो कितना आ रहा है, 750 ग्राम आ रहा है। कितना आ रहा है, 750 ग्राम आ रहा है मास। तो इनिशियली कितना मास था आयरन ब्लॉक का, 850 ग्राम। पानी में डालने के बाद कितना रह गया, 750 ग्राम। तो आप साथ के साथ लिखते रहिएगा। तो 100 ग्राम जो है मास किसका कम हो गया बच्चों, आयरन ब्लॉक का कम हो गया। अच्छा, अब देखिए इसके बाद एक चीज स्किप हो गई है, वो मैं आपको दिखा देता हूं। पानी जब ओवरफ्लो कर किस में गया, बीकर में गया, तो बीकर प्लस वाटर का जो मास आ रहा है वो कितना आ रहा है, 210 ग्राम आ रहा है। क्लियर है। तो देखिए इनिशियली बीकर के अंदर कितना मास था, ये बीकर का मास क्या था, 110 ग्राम। पानी डिस्प्लेस होने के बाद कितना हो गया, 210 ग्राम। तो इसका मतलब 100 ग्राम जो है पानी वो क्या हुआ है, डिस्प्लेस हुआ है, और वो किसके अंदर आया है, इस बीकर के अंदर आया है। अब देखिए हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब देखिए, अब मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूं। देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है, यहां पर निकाल ले मास ऑफ द बीकर कंटेनिंग वाटर, सही है, माइनस मास ऑफ द बीकर अलोन, सही है। तो देखिए जब हमने पानी को डाला, पानी डिस्प्लेस होकर बीकर के अंदर जब गया तो उसका मास कितना था, 210 ग्राम। और इनिशियली बीकर का एम्प्टी जो बीकर है उसका मास कितना था, 110 ग्राम। क्लियर है। तो कितना हो गया ये, 100 ग्राम जो है पानी जो है वो डिस्प्लेस होकर गया किसके अंदर, बीकर के अंदर। अब देखिए हमें यहां पे निकालना है वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड।
तो उसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, ये मास आ गया, मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस, इसको हम क्या करते हैं जी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जी से। जी कितना होता है 9.8, तो ये कितना आ जाएगा 9800 न्यूटन। मतलब इतना जो है वाटर डिस्प्लेस हुआ है, इतना वाटर जो है डिस्प्लेस हुआ है किसमें से, बीकर में से। सही, किसके कारण, जब हमने आयरन ब्लॉक को उसके अंदर डाला। सही, तो ये बच्चों वेट है उसका पानी का, मास नहीं है। मास कितना है 100 ग्राम है, उसको हमने 9.8 से मल्टीप्लाई कर लिया। देखिए वेट का हमें फार्मूला पता है, वेट का फार्मूला क्या होता है, m इंटू जी। तो ये मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस, जब हम इसको जी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस। क्लियर है। अच्छा अब देखिए, अब हमें निकालना है कितना वेट जो है लॉस हुआ है, किसका, आयरन ब्लॉक का। तो देखिए मास ऑफ द ब्लॉक इन एयर, सही, एयर में मास कितना था ब्लॉक का 850 ग्राम। अच्छा मास ऑफ द ब्लॉक इन वाटर, ब्लॉक का मास वाटर के अंदर कितना है 750 ग्राम। तो 100 ग्राम जो है मास उसका रिड्यूस हो गया। अब हमें क्या निकालना है, वेट निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 9.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये भी कितना आ गया 98 न्यूटन। तो अब देखिए जितना वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस हो रहा है उतनी ही मास जो है रिड्यूस हो रहा है किसका, सॉरी उतना ही वेट रिड्यूस हो रहा है किसका, आयरन ब्लॉक का। क्लियर है। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि जितना वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस होता है उतना ही आयरन ब्लॉक का वेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्लियर है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है। अच्छा जितना वेट कम हो रहा है किसका, आयरन ब्लॉक का, उतना मतलब उसकी उतनी उसके ऊपर क्या होगी, बायन फोर्स लग रही होगी। तो यहाँ पर बायन फोर्स कितनी लग रही है 98 न्यूटन बायन फोर्स लग रही है। क्लियर है बच्चों। एक कॉन्सेप्ट जो है वो जरूर आप क्लियर कर लीजिएगा, मास और वेट दोनों अलग चीजें होती हैं। वेट का फॉर्मूला क्या होता है m इंटू जी। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए दूसरे में हमें क्या करना है, सॉल्टी वाटर लेना है, स्ट्रॉन्ग सॉल्टी वाटर। तो पहले हम क्या करेंगे, सॉल्ट वाटर को प्रिपेयर कर लेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले बीकर लेते हैं, उसमें 400 ml पानी डाल लेते हैं और उसके अंदर सॉल्ट जो है वो डिसॉल्व करते हैं। सॉल्ट को हम क्या करेंगे, अच्छे तरीके से डिसॉल्व कर लेंगे। अब देखिए सबसे पहले वही हम आयरन ब्लॉक का जो है वेट कर मास निकाल लेंगे कितना है स्प्रिंग बैलेंस की हेल्प से। वो वही आ रहा है 850 ग्राम आ रहा है जैसे कि पहले आया था। फिर हमने क्या किया, बीकर को ले गए जिसके अंदर हमने क्या कर रखा है, सॉल्टी वाटर डाल रखा है और वही बीकर का मास वही आ रहा है 110 ग्राम आ रहा है पहले की तरह। अब हम क्या करेंगे, आयरन ब्लॉक को क्या करेंगे, इसके अंदर इमर्ज करेंगे। सही, उससे क्या होगा, जो वाटर डिस्प्लेस होगा वो सारा किस में चला जाएगा, बीकर के अंदर चला जाएगा। अब देखिए जब पानी डिस्प्लेस होकर बीकर के अंदर गया है तो हम ये देख रहे हैं इसका जो मास आ रहा है किसका, बीकर प्लस वाटर का, वो आ रहा है 220 ग्राम। अब देखिए, अब हमें यहां देखेंगे जो स्प्रिंग बैलेंस में आप वेट देखोगे किसका, आयरन का, जब उसको हमने क्या कर रखा है, सॉल्टी वाटर के अंदर डाल रखा है, वो आ रहा है 740 ग्राम। अब देखिए फिर से वही कैलकुलेशन करेंगे हम।
देखिए जो इनिशियल मास था किसका बच्चों, आयरन ब्लॉक का, वो था 850 ग्राम। सही है। जब उससे सॉल्टी वाटर के अंदर हमने प्लेस किया तो आयरन ब्लॉक का मास कितना आ गया, 740 ग्राम। सही। तो इसका मतलब 110 ग्राम जो है मास रिड्यूस हो गया, किसका बच्चों, आयरन ब्लॉक का। क्लियर है। अच्छा अब हमें ये निकालना है वेट ऑफ द आयरन ब्लॉक रिड्यूस्ड। क्लियर है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस मास को 9.8 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सही। तो इसे देख लीजिएगा आप कितना आ रहा है कैलकुलेट कर। अच्छा ये आ गया जितना वेट जो है आयरन ब्लॉक का रिड्यूस हुआ है। अब देखिए, अब हम ये देखेंगे कितना वाटर जो है डिस्प्लेस हुआ है। तो देखिए इनिशियली बीकर का जो मास था विदाउट वाटर वो था 110 ग्राम, और जब उसके अंदर पानी डिस्प्लेस होकर आया तो उसका मास हो गया 220 ग्राम। तो इसका मतलब 110 ग्राम जो है वाटर वो डिस्प्लेस हुआ है। इसको हम क्या करते हैं 9.8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो उससे आ जाएगा वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड। क्लियर है। तो आप देखेंगे ये दोनों न्यूमेरिकली इक्वल आ रहे होंगे, मतलब जितना वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस होता है उतना ही आयरन ब्लॉक का वेट क्या होता है, रिड्यूस होता है। क्लियर है। तो जितना आयरन ब्लॉक का वेट क्या होगा, रिड्यूस होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, बाइंड फोर्स। मतलब उतनी उसके ऊपर क्या होगी, बाइंड फोर्स लग रही होगी। क्लियर है। तो देखिए दोनों केसेस में जो है आपने देख लिया आर्गरीज प्रिंसिपल जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है। कैसे हो रहा है, द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस, सही है, द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस इज इक्वल टू द, सही है, बाइंड फोर्स। मतलब अगर आप किसी भी सॉलिड को किसी लिक्विड के अंदर इमर्ज करते हैं तो कुछ ना कुछ लिक्विड तो इमर्ज वो होगा, डिस्प्लेस होगा। जितना लिक्विड डिस्प्लेस होता है उसका हम क्या करते हैं, वेट कर लेते हैं। सही है। उतनी ही उसके ऊपर क्या होती है, बाइंड फोर्स लगती है। क्लियर है बच्चों। तो ये आपको जो है ध्यान रखना है। आप एक बार दोबारा देख लीजिए इस एक्सपेरिमेंट को।
तो बच्चों ये हमारा एक्सपेरिमेंट था। इसमें देखिए प्रिकॉशंस आपको क्या करनी है। पहली 10 प्रिकॉशंस तो वही हैं जो आप पहले एक्सपेरिमेंट में देख चुके हैं। सही 11th प्रिकॉशन देखिए, द वाटर लेवल इन द ओवरफ्लो कैन शुड बी एग्जैक्टली अप टू द लेवल वेयर स्पाउट हैज बीन ज्वाइंट टू इट। क्लियर है। अच्छा, इसमें आपको ये देखना है पानी को जब आप भरोगे, सही, चाहे टैप वाटर हो चाहे सॉल्टी वाटर हो, उसको आपको यहां तक रखना है पूरा, ताकि थोड़ा सा भी अगर पानी डिस्प्लेस होता है तो वो क्या हो, बीकर के अंदर चला जाए, मतलब मेजरिंग सिलेंडर के अंदर चला जाए। क्लियर है। और सेकेंड 12th जो प्रिकॉशन आपको इसमें देखनी है वो है द सॉल्टी सॉल्यूशन शुड बी कंसंट्रेटेड एंड होमोजीनियस। जो आप सॉल्टी सॉल्यूशन बनाओगे वो बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेटेड होना चाहिए और होमोजीनियस होना चाहिए। तो ये दोनों जो है प्रिकॉशंस आपको रखनी है।